वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जिनका वेतन है वो पीएम मैनेजर से बनता है, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। कई साथी, विशेषकर जो नवनियुक्त साथी है, उनके दिसंबर माह के जो बिल प्रोसेस हो गए हैं उसके संबंध में मैंने 2 दिन पहले वीडियो बना करके पूरी डिटेल बताई थी। अब उनकी एक समस्या आ रही है, या यूँ कहें कि उनको एक कन्फ्यूजन है कि हितकारी निधि की जो भी कटौती 250 या 500 रुपये जो भी थी, वो पे स्लिप जब डाउनलोड करते हैं उसमें शो तो हो रही है, लेकिन जब टोटल डिडक्शन या जो नेट पे है उसमें शो नहीं हो रही है। मैं आपको 1-2 उदाहरण देकर के बताऊंगा कि ये किस तरीके से हो रहा है और उसके बाद में इसका क्या कारण है, और फिर आपको लाइव प्रूफ बताऊंगा कि आपके जब सैलरी में खाते में जमा होगी उस समय क्या होगा। तो जैसे एक उदाहरण आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ जैसे जो कार्मिक है, प्रोबेशनर है, L10 पे है, जैसे 23,700 की जो वेतन है, जिसमें से जीपीएफ 2004 की कटौती 1100 हो रही है और हितकारी निधि की 250 और आरजीएसएस की 658। तो 1100 प्लस 658 यानी कि 11 प्लस 6 1600 और एक 6 और 11 1758 हो रही है, यानी कि इसमें 250 है वो ऐड होकर के नहीं आ रहा है। और जो निवल पे यानी नेट पे है उसमें भी इसको 23,700 से घटा रहे हैं। मैं आपको एक लाइव उदाहरण करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे 23,700 को यहाँ से अगर घटा रहे हैं, मान लो यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको कैलकुलेटर को आपको लाइव करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ 23,700 है, मान लो 23,700 है, और उसमें से जो 1758 घटा रहे हैं, जैसे माइनस 1758 यानी 58 ये घटाएंगे, तो पीछे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा जो भी कंफ्यूजन था वो हो गया। तो 23,700 माइनस 1758 है, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 21,942 और 21,942 यानी यही आ रहा है। इसमें से 250 जो कटौती होकर के, अब जैसे इसमें से माइनस 250 करें, जैसे माइनस 250 कर दिया मैंने, तो हिसाब से इनको 21,692 मिलना चाहिए थे, लेकिन 250 इनकी डिडक्शन नहीं हो रही है। इस तरह से मैं एक आपको दूसरा उदाहरण बता देता हूँ। जैसे ये एक और उदाहरण मैं आपको लाइव करके बताता हूँ कि उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे ये उदाहरण है, ये जो पे स्लिप है, मैं आपको जो पे स्लिप बता रहा हूँ ये 23/12/2023 की, यानी इसी महीने की है। अभी एक और कार्मिक है जिनके ये जो टोटल है आप यहाँ ऐड कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या समस्या आ रही है। जैसे यहाँ इसको ऐड करेंगे तो जैसे जीपीएफ की कटौती है 5,000, ये 5,000 जीपीएफ की हो गई। उसके बाद में 500 कटौती जैसे हितकारी निधि की हो गई। उसके बाद में 13,000 जो भी टैक्स है वो टैक्स मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसके बाद में 550 जैसे एलआईसी है, और उसके बाद में 875 आरजीएसएस है, तो ये 875 आरजीएसएस और प्लस यहाँ जोड़ेंगे तो 7,000 जैसे ये जीपीएफ के हैं, तो यहाँ 7,000 जीपीएफ को जोड़े। अब ये सारे जोड़ने के बाद में, हितकारी निधि से जोड़ने के बाद में आपके यहाँ डिडक्शन 26,945 होना चाहिए, जबकि यहाँ आपके सामने ये डिडक्शन है वो 26,425 ही आ रहा है। यानी इसमें 100 तो हो रही है हितकारी निधि। मैं आपको थोड़ा सा इसको किसका बता देता हूँ। जैसे यहाँ हितकारी निधि 100 तो हो रही है 500 रुपये, लेकिन यहाँ जो टोटल कर रहे हैं इसमें ये कहीं भी ऐड होकर के नहीं आ रही है। अब इसका क्या समाधान है, तो इसका जो कन्फ्यूजन है आपको मैं बता दूं कि ये कोई समस्या नहीं है। ये टेक्निकल एक सिस्टम है कि जब भी आप पे स्लिप डाउनलोड करेंगे, जैसे ये मैंने अभी ये पे जो स्लिप है, ये वेतन स्लिप है दिसंबर 2023 की डाउनलोड की है। अब इसमें आपके डिडक्शन में हितकारी निधि की कटौती 500 हो रही है, लेकिन जो कुल कटौती है टोटल डिडक्शन में ये ऐड नहीं होगी और नई नेट पे में ये शो होगी। यानी आपको जो भी है वो नॉर्मल जो जैसे नवंबर माह का वेतन मिला था उतना ही मिलेगा, जबकि हिसाब से यहाँ 500 है या 250 जो भी है वो कट करके मिलना चाहिए, लेकिन इसमें शो नहीं होगा। अब इसका आपके कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैं गत साल की मेरी खुद की जो हितकारी निधि की पे स्लिप है, पहले दिसंबर की पे स्लिप आपको बता देता हूँ। उसके बाद में आपको जो बैंक की डिटेल है उसको अब मैं आपको लाइव करके बताऊँगा कि उसमें आपके क्या होगा, तो आपका सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको दिसंबर 2022 की जो पे स्लिप बताता हूँ, उसके बाद में बैंक स्टेटमेंट बता देता हूँ ताकि आपके सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ जैसे दिसंबर 2022, ये जो दिसंबर 2022 की पे स्लिप है यहाँ आप देखेंगे। अब इसमें मैं आपको टोटल करके बता देता हूँ और उसके बाद में जो सैलरी जमा हुई थी वो भी आपको बताऊँगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ टोटल डिडक्शन है वो जैसे जीपीएफ 2004 में 5,000 रुपये है, इसको 5,000 कर रहा हूँ। उसके बाद में ऐड मैं हितकारी निधि 500 रुपये,
हितकारी निधि 500 हो गए। उसके बाद में 1400 इनकम टैक्स है, 14,000, तो यहाँ से ये 14,000 इनकम टैक्स हो गया। उसके बाद में 550 LIC की है, तो ये 550 LIC। उसके बाद RGSS के 875 है, तो ये 875 मैंने ऐड कर लिए। और उसके बाद में 7,000 जो SI प्रीमियम के है, तो 7,000 यहाँ से मैंने ऐड कर लिए। अब ये सारा जो डिडक्शन है 27,925 हो रहा है, जबकि यहाँ शो हो रहा है 27,425, यानी 425 और यहाँ आप देख रहे हैं 925, यानी 500 का अंतर है। और 500 का अंतर है वही है हितकारी निधि वाला। अब जैसे यहाँ से जैसे देखेंगे तो इसमें से जो नेट पे है, इसको अगर मान लो टोटल पे में से घटा रहे हैं, जैसे जो टोटल डिडक्शन था यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ जैसे 84,966 था, अब इसको मैं घटा रहा हूँ तो 84,966 है। अब इसमें से ये घटा रहे हैं तो 57,041 आ रहा है। यहाँ से जैसे इस टोटल को घटाएंगे तो 27,041 आ रहा है, जबकि यहाँ जो 57,041 है, जबकि यहाँ सो रहा है 57,041, जबकि यहाँ आप देखेंगे तो 57,041 है और यहाँ 57,541 है। यहाँ आप देखेंगे तो 500 रुपये एक्स्ट्रा शो हो रहे हैं। अब मैं आपको जो वेतन मिला था हिसाब से वेतन ये मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें 5,500 रुपये ये हितकारी निधि के ऐड होकर के शो हो रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जो दिसंबर माह की जो स्लिप थी, ये जैसे मैंने अपना स्टेटमेंट डाउनलोड किया है। अब यहाँ आप देखेंगे तो जैसे 2 जनवरी को ये पेमेंट जमा हुआ है, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेजरी। ये आप देखेंगे तो ट्रेजरी से ये जो सैलरी ट्रांसफर हुई है, अब यहाँ 57,041 क्रेडिट हुआ है, यानी बैंक खाते में 57,041 जारी हुए हैं। जबकि यहाँ इस पे स्लिप के हिसाब से ये जैसे दिसंबर माह की जो पे स्लिप थी, मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये जो पे स्लिप थी ये यहाँ से, अब यहाँ आप देखेंगे तो 57,541 है नेट पे। अब पे स्लिप के हिसाब से आपके खाते में 57,541 जमा होना चाहिए, जबकि यहाँ जो बैंक में आप देखेंगे तो 57,041, यानी इसमें 500 रुपये कम है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। सीधी सी बात है कि अभी आपकी जो पे स्लिप है उसमें ये हितकारी निधि यहाँ डिडक्शन में तो शो होगी, लेकिन टोटल अमाउंट में शो नहीं होगी। जबकि जब आपको सैलरी मिलेगी उसमें ये कट करके शो होगी। जैसे मैंने बताया कि ये दिसंबर 2022 की जो दिसंबर 22 का जो ये पे स्लिप है, अब दिसंबर 22 के पे स्लिप के हिसाब से मुझे 57,541 मिलने चाहिए। ये उदाहरण है 57,541, जबकि जो बैंक स्टेटमेंट मैंने जब निकाला है तो इसमें 57,041, यानी 500 रुपये इसमें कम शो हो रहे हैं। तो कम शो होने का मतलब हितकारी निधि है वो कट गई है। तो ये सारा जो कन्फ्यूजन आपके था मैंने आपको बता दिया कि यहाँ जैसे आपको अभी जैसे यहाँ शो हो रहा है 1,758 और मिलना हिसाब से चाहिए ये, तो मैं आपको दोबारा बता दूं। अब यहाँ से जैसे इसको क्लियर करेंगे तो इनकी जो भी वेतन है वो अब ये इतना नहीं मिलेगा। यहाँ से जैसे 1758, तो ये दोनों की डिडक्शन होगी। तीनों की डिडक्शन मैं आपको जोड़ के बता दूं, जैसे 1100 प्लस 250 प्लस 658, जैसे 658 है, तो अब ये जो टोटल है वो 2008 हो रही है। अब ये जैसे टोटल में से घट जाएगी 23,700 में से, जैसे 23,700 में से ये घट जाएगी, तो इनको जो भी है वो 21,692 पेमेंट मिलेगा। जबकि हिसाब से यहाँ जो इसके हिसाब से मिलना चाहिए 21,942, तो यहाँ से आपके 250 रुपये वो कम यानी कट करके आपके खाते में जमा होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ सीधी सी बात है कि जो हितकारी निधि यहाँ डिडक्शन में शो हो रही है वो यहाँ भले ही शो नहीं हो रही हो, लेकिन जब आपको वेतन मिलेगा तो ये पूरा डिडक्शन यानी ये टोटल हितकारी निधि कट करके आपके खाते में जमा होगी। मैंने इसका लाइव प्रूफ भी बता दिया। यहाँ जैसे 57,041 है, जबकि यहाँ 57,541 मिलना चाहिए था, लेकिन 500 रुपये ये GA55 में तो शो हो रहा है, लेकिन जब वास्तविक मुझे वेतन मिला तो इसमें 500 रुपये कम मिले। तो कहने का मतलब ये होगा कि आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, भले ही आपके GA55 में ये शो हो रहा हो हितकारी निधि कम, ये टोटल डिडक्शन में शो नहीं हो रही हो, लेकिन जब आपको सैलरी मिलेगी तो ये इसमें शो होकर के कट करके आपको जो नेट पेमेंट है वो 250 रुपये या 500 रुपये जितना भी हितकारी निधि का कटौती होगी वो कम शो होगी। तो ये पूरी जानकारी थी। आशा करता हूँ आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। पी मैनेजर से संबंधित और भी कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करें। कई साथियों का जो कमेंट इस बारे में था, तो मैंने सोचा कि एक एक व्यक्ति को जवाब देने से समझ में नहीं आएगा, तो मैंने वीडियो बना करके पूरा लाइव प्रोसेस आपको बता दिया। और इसके लिए मैंने आपको दिसंबर 2022 का पे स्लिप भी बता दी और अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको बता दिया, ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।